मिलादुन नबी का इस्लाम में महत्व बता दीजिए। ये हमारे आका वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के लिए खुशी मनाते हैं जश्न मिलाद। ये हमारा 15वां साल है, 1500 साल पूरे हुए हैं। उसके खुशी में हम लोग आपकी आमद में ये सब कर रहे हैं। तो इसमें क्या क्या होता है, क्या विशेष होता है? इसमें सब विशेष बात का जैसे टुकड़े बने हुए हैं, ये आवाम के लंगर करना, मिलाद करना, लड्डू बांटना, मिठाई बांटना और जिसके जो भी हो सके गरीबों को इमदाद करना। ज़्यादा से ज़्यादा आदमी गरीबों को बुला के बैठा के खिलाना, आपसी इखलाक मोहब्बत। इस्लाम के जो प्रॉफिट हैं, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका ये बर्थडे है। हमारे बिलीफ है कि अल्लाह ताला ने जब उनको पैदा फरमाया कि कायनात में जो इंसानियत आज कायम है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिना पे है और उनको इंसानियत की जान कहा जाता है, उनको रहमत लिल आलमीन कहा जाता है। कुरान में एक आयत अल्लाह ने नाजिल फरमाई है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। ए महबूब, हमने आपको नहीं पैदा फरमाया लेकिन सारे जहाँ के लिए रहमत बना करके भेजा। तो ही इज़ नॉट फॉर ओनली मुस्लिम, ही इज़ फॉर ऑल ओवर ह्यूमैनिटी, सारी इंसानियत के लिए है। और उनके आने से ये जो एक सबसे बड़ी प्रथा थी कि जिनके घर में बच्चियाँ होती थी उनको मार दिया जाता था, वो सारी चीज़ें ख़त्म की गई। वीडो जो तो वीडो सिस्टम था, सती प्रथा थी, उन चीज़ों को ख़त्म किया गया। इक्वालिटी लाई गई। उनकी टीचिंग में एक बेसिक टीचिंग दी गई, हमें मुसलमानों को एक नमाज में एवरी मुस्लिम जो भी खुदा के सामने खड़ा होगा सब बराबर। ये सारी जो टीचिंग हमें मिली है ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। और फिर उन्होंने एक फंडा कायम किया इस्लाम में, ज़कात का, जो इक्वलिटी लाता है। हमारी कौम में छोटे बड़ों का फ़र्क ख़त्म करने की नीयत से इक्वलिटी लाई। और आज सारी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई बच्चियों को, तो ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए दी गई। वो सबसे ज़्यादा अपनी बेटी से प्यार करते थे, उन्हीं के ज़रिए इस्लाम चला और उन्हीं के बच्चों के ज़रिए से इस्लाम आज हम लोगों तक पहुँचा हुआ है। और बी अ मुस्लिम, मैं एक अमन और मोहब्बत का पैगाम देता हूँ सारे लोगों की तरफ से, अपनी कौम की तरफ से, अपने आवाम की तरफ से, कि सारे लोग खुश रहें और हमारा मुल्क हिंदुस्तान खूब कामयाबी करे, खूब कामरानी हासिल करे। और जितने भी हमारे मुवालिक जो दुश्मन देश हैं उन तमाम देशों से अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तो फैल हम तमाम मुसलमानों की और मुल्क हिंदुस्तान की तमाम आवाम की हिफाजत फरमाएँ। बस यही हमारा मैसेज है। और हमारी जानिब से सारे आलम इस्लाम को ईद मिलादुन नबी की बहुत 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 बहुत। मैं एडवोकेट रियाजुद्दीन खान और वर्तमान जो ये संचालन समिति है उसका सदस्य हूँ। और आज जो ये त्यौहार मनाया जा रहा है वो सिर्फ उम्मत मुस्लिमीन माने सिर्फ मुस्लिम समाज के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक प्रेम का संदेश लेकर आया है। क्योंकि जिनको हम फॉलो करते हैं, आज जिनका जन्मदिवस मना रहे हैं मोहम्मद साहब का, उनके जो उपदेश थे उस उपदेश में सबसे पहली चीज़ थी कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छूत नहीं है, कोई अछूत नहीं है, सब एक है। ना काले में फ़र्क बताया, ना गोरे में फ़र्क बताया, सबको एक ईश्वर का, एक खुदा का संतान बताया और सबको प्रेम बांटने का आपने जो है मैसेज दिया, संदेश दिया। आज हम उसी मैसेज, उसी संदेश को लेके इस जुलूस के साथ निकल रहे हैं। और हमारी ये कोशिश है कि हमारे मुल्क में, हमारे देश में, हमारे शहर में जो अमन अमान और जो गंगा जमुनी तहजीब थी उस तहजीब को लेके हम जीवन पर्यंत चलते रहे और उसी का नारा लगाते रहे। जिस तरह हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे जो देश, हमारे पैगंबर जो ईश्वर का मैसेज लेके आए, जो खुदा का मैसेज लेके आए, जो मैसेंजर थे, लगभग 1,24,000 जो पैगंबर थे, जो ईश्वर के पैगंबर थे, वो उसमें एक हमारे मोहम्मद साहब जो सबसे आला अव्वल है, उनका हम लोग जन्मदिन मना रहे हैं। और उनका जो संदेश था प्रेम और भाईचारा का, उसको सारे जहां में फैलाने का एक प्रयास कर। वकील खान, नौजवान मिल्लत कमेटी का सदस्य। आज यहाँ जो प्रोग्राम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसमें मनाया जा रहा है, जश्न ईद मिलादुन नबी, बड़ी ही शान व शौकत के साथ यहाँ से जुलूस, लंगर का एहतमाम किया गया है। और जुलूस के रूप में यहाँ से चालू होगा, जिसमें हमारे सभी मुस्लिम वर्ग और अन्य भी सभी इस गंगा जमुनी तहजीब के तहत सभी लोग शामिल होकर जुलूस को कामयाब
पहले तो हम तमाम शहर और दीगर आसपास के इलाकों को जश्न ईद मिलादुन्नबी की दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। और आज ये मोहम्मद साहब का 1500 ईयर्स पूरा हुआ है, उसका जुलूस निकाला जा रहा है बड़ी शान और शौकत के साथ और अदब और एहतराम के साथ। मस्जिद अक्सा, करबला शरीफ, तोबरा शरीफ वगैरह जो अपन बनाते हैं और उसको जुलूस की शक्ल में अपन लेके बड़ी दरगाह तक जाते हैं। अच्छा, ये सफ़ेद पोशाक के पीछे क्या कारण है, क्या वजह है? सफ़ेद पोशाक जो होती है, सबसे पहली चीज़ तो जो हमारे पैगंबर हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब, उनको बड़ा पसंद था और ये एक सच्चाई का, एकता का प्रतीक होता है सफ़ेद। मोहम्मद साहब की मूल शिक्षाएं क्या हैं, क्या क्या वो शिक्षा दी गई है? मूल शिक्षाएं तो सबसे पहले ये थी कि अपनों को देखो, सब दूसरों को देखो। सबसे पहले जो हमारे थे अपने गैर थे उनको देखना था कि उनके कैसे हैं असबाब, रहना, खाना पीना, उस तरह की बात। हम सबको मालूम है कि जश्न ईद मिलादुन्नबी का जुलूस जो है हर साल धूमधाम से निकाला जाता है गोबर से। इस साल भी हमारे सभी भाइयों के द्वारा ये जुलूस बहुत ही खास और बहुत ही अच्छा निकाला जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि भीड़ बढ़ रही है, हम सभी लोग एक दूसरे के द्वारा एकत्रित होकर और बड़े ही खूब अदब से साथ ये जुलूस निकाल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है और उनकी वफ़ात का दिन है। इसको हम लोग पैदाइश के रूप में मनाते हैं। का बहुत महत्वपूर्ण वो है, क्या है, ये गॉड ऑफ मैसेंजर है जो इस उम्मत के लिए ये आए, सारी कायनात के नबी, और ये आके एक बहुत अच्छा मैसेज दिए कि इंसान को किस तरह रहना चाहिए, प्यार मोहब्बत ईमान में रहना चाहिए। बस यही है, ये गॉड ऑफ मैसेंजर का बर्थडे है।